बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये एक तरह से पार्ट 5 बन रहा है। ऑलरेडी मैं पार्ट 4 तक अपलोड कर चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट 5 है एमसीक्यूज़ सीरीज़ का एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर बीएस फोर्थ के स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय सादनवर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो। इससे वीडियो बनाने वाले को, वीडियो मेकर को बड़ा नुकसान होता है, चैनल को नुकसान होता है, और ये आपका अपना चैनल है। मूव करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस डाटा एंड रिजल्ट आर एक्सप्रेस्ड इन ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपने भी गौर करना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो इसमें जो डाटा हमें मिलता है या जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन 4 पे देखें लिखा हुआ है कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन मानी जाएगी, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक आपने कोई एनालिसिस किया और रिजल्ट, उस एनालिसिस का रिजल्ट में सोडियम आ गया, तो आप बताएंगे कि रिजल्ट में सोडियम सिंबल की फॉर्म में Na ऐसे लिख देंगे, या SODIUM करके सोडियम वैसे लिख देंगे। तो दोनों तरीके हैं। और इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रिजल्ट और डाटा को लिखने का तरीका है नंबर्स की फॉर्म में, नंबर्स जिनके साथ यूनिट्स भी हों, ऐसे नंबर्स जिनके साथ यूनिट्स भी हों। लाइक आपने कोई किसी चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और आपको पता चला कि फ़लाँ सैंपल इसमें 0.1 ग्राम है, तो आप लिखेंगे 0.1 ग्राम या 0.00 ग्राम। तो इस तरह नंबर की फॉर्म में अलॉन्ग विद यूनिट, ये हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के डाटा और रिजल्ट को नंबर्स की फॉर्म में अलॉन्ग विद यूनिट्स लिखते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। MCQ थर्ड है जनाब, रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ ए बल्क मटेरियल विच इज़ टू बी एनालाइज्ड इज टर्म्ड एज। बल्क मटेरियल का वो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन जिसको हम एनालाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एनालिसिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एनालाइट, इसको कहते हैं। तो आपने ये टर्म देख लेनी है कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, प्रोसीजर किसको कहते हैं। तो एनालाइट उस चीज़ को कहते हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा हो। In analytical chemistry, those measurement or analysis which involve 0.01 gram to 0.1 gram of sample is termed as, इसको हम सेमी माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। अगर हमारे पास ये वाली कंसंट्रेशन हो 0.01 ग्राम से 0.1 ग्राम, तो इसको हम इस एनालिसिस को सेमी माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। माइक्रो एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, माइक्रो एनालिसिस में मैं लिख देता हूँ 0.001 ग्राम से लेकर 0.01 ग्राम तक माइक्रो एनालिसिस में होता है। और अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस में क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस में लेस देन 0.001 ग्राम से लेस, इस वैल्यू से लेस अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस में होता है। फिर एक MCQs है MCQ 6, ACS ग्रेड्स का क्या मतलब है। ये कई तरह के ग्रेड हैं, ACS ग्रेड, NP ग्रेड, ये सारे ग्रेड पे मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। ACS ग्रेड का मतलब है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। इन द इज द मोस्ट पॉपुलर ग्रेड, कौन सा ग्रेड मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है, केमिकल का कौन सा ग्रेड मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है, रिएजेंट का कौन सा ग्रेड मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है, जो एजुकेशनल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, स्कूल कॉलेज की लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, टीचिंग ट्रेनिंग पर्पस के तौर पर यूज़ होता है जनाब, वो लेबॉर्ट्री ग्रेड है। ग्रेड विच इज़ यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, कौन सा यूज़ होता है, वो टेक्निकल ग्रेड यूज़ होता है। ये ग्रेड क्या चीज़ है, टेक्निकल ग्रेड, लेबॉर्ट्री ग्रेड, इसकी वीडियो को मैंने बनाई थी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रिएजेंट्स और केमिकल्स की ग्रेड हैं।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में से कुछ MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किस चीज़ पर बेस करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्यूट इनटू लिक्विड पर, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। परसेंटेज एक्सट्रैक्टेड डिपेंड, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो पर, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। RF क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये कुछ MCQs थे, तो मैंने चंद एक MCQs पिक किए। इसी तरह के बाकी MCQs होंगे तो आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि MCQs बेस्ड पेपर है, 50 MCQs हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं जनाब। मैं ज़रा इसको एक दफ़ा शुरू तक ले आऊँ। ये